नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विक्टिप पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ग्रुप डी एम्प्लॉय के डिटेल के बारे में, जैसे वर्क क्या होता है, सैलरी क्या होता है, वर्किंग आवर्स कैसा होता है और इसमें लीव पॉलिसी क्या है और प्रमोशंस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। 2025 का जो है ग्रुप डी का फॉर्म जो है फिल हो गया है, उसका एग्ज़ाम डेट जो है कि अभी आने वाला है। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क ऑफ रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो है काम है, तो इसमें आपको जो है कि मैक्सिमम जो है कि मेंटेनेंस का और जो है कि हेल्पर के लिए तौर पे जो है काम करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला हम जो बात करते हैं तो ट्रैक मेंटेनेंस था। ट्रैक मेंटेनेंस में आपको यहाँ पर देखिए इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो है रेलवे ट्रैक जो है कि वो अच्छा कंडीशन में है कि नहीं है, डैमेज तो नहीं है, फिर उसमें जो है कि कोई ऑब्स्टेकल्स वगैरह नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। तो मतलब आपने कई वीडियोज़ देखेंगे होंगे यूट्यूब पर कि कैसे ट्रैक मेंटेनेंस का काम होता है, आप सर्च कर भी देख सकते हैं। फिर आपको स्टेशन मेंटेनेंस का करना पड़ेगा, फिर ट्रेन का मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, मतलब उसकी क्लीनिंग का, रिपेयरिंग का, फिर मेंटेनिंग कोच जो है कि उनका, फिर लोको शेड इंजन असिस्टेंस, जैसे कि आपको लोकोमोटिव इंजन का जो मेंटेनेंस है, फिर जो अगर मान लीजिए उसमें थोड़ा सा रिपेयर करना है माइनर, तो उसमें भी आपको जो है हेल्प करना पड़ेगा। तो सिर्फ अकेले काम करेंगे ऐसा नहीं है, आपके लिए जो है कि और भी रहेंगे काम करवाने वाले, साथ ही जो आपका जेई होगा या फिर उनके अंडर में आपको जो है काम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ हेल्प करने होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है कि आपका है जो है कि देखिए, फिर उसके बाद हेल्पर वर्क है। तो असिस्टिंग सीनियर रेलवे एम्प्लॉयज़ इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल टास्क, जो भी आपके सीनियर बोलेंगे आपको जो है कि करना होगा, जैसे टेक्निकल है या फिर नॉन टेक्निकल काम है, तो उसमें भी आपका जो है कि आपको हाथ जो है बटाना पड़ेगा। फिर गुड हैंडलिंग, जैसे आपको लोडिंग है, अनलोडिंग लगेज है, पार्सल है, गुड एट स्टेशन और वेयर हाउस में आपको जो है कि ले जाना पड़ेगा, और वहाँ से उसको जो है कि लादना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको जो है करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए जो है रेडी रहिएगा। तो जो फिर उसके बाद पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है, जैसे मतलब आपको आपने देखा होगा, वीडियोज़ भी देखे होंगे कि ये जो रेलवे का जब ट्रेन आती है तो उसको जो है कई ट्रैक पर जो है कि आपको स्विच करना होता है, तो उसको जो है कि इसको पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है कि उसको जो है कि किस ट्रैक पर ले जाना है ट्रेन को। इस हिसाब से आप वो जो है ट्रैक को स्विच करते हैं। फिर गेट कीपर, जैसे कि हम लोग जाते हैं कभी कभी रोड पर देखेंगे, तो वहाँ पे जब ट्रेन गेट लगा होता है उस पर, उसको भी आपको जो है कि आपको करना पड़ेगा, गेट कीपिंग का काम भी करना पड़ेगा। तो इसी तरीके के जो है कि काम आपको जो है ग्रुप डी में दिए जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर किस तरीके की डिपार्टमेंट है। जैसे पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट ब्रिज है, ट्रैक मेंटेनर है, ठीक है, असिस्टेंट पाथवे है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन जिसको CNW बोलते हैं, फिर असिस्टेंट TRD है, असिस्टेंट लोको शेड है, डीजल है, इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें कई सारे डिपार्टमेंट है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, डीजल। तो इसमें कई सारे काम आपको जो है कि मतलब पूरा मिला जुला कर आपको जो है हेल्पिंग नेचर का रहेगा। कुछ में थोड़ा ज़्यादा वर्क रहेगा, कुछ में थोड़ा कम रहेगा, कुछ में को मतलब कि नाइट ड्यूटीज़ वगैरह भी करने पड़ेंगे, कुछ में जो है कि आपका ऑफिशियल वर्क की तरह 9 to 5 रहेगा। इस तरीके से भी आपका मिल सकता है। अब दोस्तों, हम दूसरी बात करते हैं सैलरी या रेलवे ग्रुप डी। तो देखिए, आपका जो है कि 7th पे कमीशन, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से ही। विथ 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो इसमें भी आपका जो है कि अच्छा खासा जो है कि ग्रोथ हो जाएगा सैलरी में। लेकिन अभी हम लोग 7th पे बात करते हैं। तो आपका जो 18,000 बेसिक पे जो है कि मंथली आपका होने वाला है। फिर उसके बाद आपका जो है कि उसमें डीए होगा, तो डीए और एचआरए ये सब जो है कि वेरी करता रहता है। तो यहाँ पे मैंने 46 जो है लिख रखा है, लेकिन करंट आप देख लीजिएगा, कभी 56 या फिर मतलब इसके अराउंड होगा। जैसे मतलब महंगाई बढ़ता रहता है, उस हिसाब से करंट जो है कि गवर्नमेंट चेंज करती है, ठीक है। उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है सिटी के हिसाब से। एक्स सिटीज़ है, मतलब मेट्रो सिटी है, फिर वाई सिटी जैसे बिग सिटीज़ है, फिर जो अदर सिटीज़ जो है कि मतलब टियर 1, टियर 2, टियर 3, आपने नाम सुना होगा सिटीज़ की कैटेगरी के बारे में। तो उसी तरीके का यहाँ पर आपको जो है कि परसेंटेज मिलेगा, 27%, 18%, 9% के हिसाब से आपको जो है कि अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है टीए, मतलब कि अगर आपको जो कि कहीं जाना है, कहीं मतलब कि घर के लिए भी आपको मतलब कि कुछ आपको साल भर में के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं। अगर आपको किसी काम के लिए कहीं जाना भी पड़ गया तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको लगाना पड़ेगा। फिर नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी का अलाउंस अलग से यहाँ पर आपको जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर ओवर टाइम अलाउंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेनिफिट आपको जो मेडिकल बेनिफिट मिलता है, आपकी जो पूरी फैमिली को जो है ट्रीटमेंट जो है कि पूरा फ्री ऑफ कास्ट जो है मिलता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉय एंड दियर फैमिली। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर है। फिर उसके बाद पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड,
तो जो है कि आपका पेंशन भी मिलेगा और जो पीएफ में आपका अमाउंट जो है कि पर मंथ जो है कि आपका जमा होगा, तो और आप जो उसमें करीब 3 से 4 हज़ार के अराउंड जो है कि जमा होता है, फिर उसमें भी इंक्रीमेंट होता है, पीएफ में भी इंक्रीमेंट होता है, आप पेंशन में भी अमाउंट जो है जमा कर सकते हैं, मतलब आपका जमा होता ही है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एनुअल सैलरी, जो है कि एनुअल सैलरी आप देख लीजिए आपका जो है कि अगर सब बोलते हैं कि साल भर का आपका कितना पैकेज लगा हुआ है, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें भी आप अगर उस हिसाब से देखेंगे तो आपका जो है कि शुरुआत में 2.5 से 3 एलपीए के लगभग होता है, ठीक है। लेकिन जो है कि जैसे प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी उतना नहीं होता है और इसमें गवर्नमेंट आपका जो है तो इसमें जॉब सिक्योरिटी होता है, तो आप इसको जो है थोड़ा कंपेयर मत कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग आवर्स इन रेलवे ग्रुप डी। अच्छा, इसमें सैलरी में मैं बता दूं कि आपका जो है कि थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी लगता है, जैसे मतलब पर ईयर इंक्रीमेंट आपका जो है कि बेसिक में 3% का जो है कि आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। पर ईयर बेसिक, फिर उसके बाद जो 3% ऐड होगा तो उस पर जो है कि आपका डीए भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। जो डीए होगा तो आपका बेसिक पे डीए लगेगा, फिर एचआरए भी आपका उसी हिसाब से जो है कि बेसिक के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा, उसी परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। अलाउंस वगैरह भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका जो है कि पर ईयर जो है कि आपका इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। तो उसको जो है कि आप कोई दूसरा जो है यूट्यूब पे वीडियोज आपको डिटेल में मिल जाएंगे, नहीं तो मैं वीडियो जो है बनाऊंगा सैलरी पर भी, स्पेसिफिक सैलरी कैसे जो है कि गवर्नमेंट देती है, पे स्केल्स कैसा होता है, पर ईयर इंक्रीमेंट कैसा होता है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। अब हम बात करते हैं वर्किंग आवर इन रेलवे ग्रुप डी। तो देखिए वर्किंग आवर जो है कि कई तरीके का होता है, तो देखिए इसको मैं हटा लेता हूँ पहले। तो ग्रुप डी में जो है कि रेगुलर शिफ्ट जो जनरल शिफ्ट होता है 8 घंटे का होता है, 9 to 5 होता है, ठीक है। लेकिन कॉमन फॉर मेंटेनेंस स्टाफ, ऑफिस वर्कर एंड स्टेशन असिस्टेंट्स, तो जैसे मान लीजिए आपका कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में आपका जो है कि अनबोर्डिंग हो गया, यानी आपका जॉब लगा हुआ है, आपको मतलब रोल मिला हुआ, डिपार्टमेंट मिला हुआ है, तो आपको जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है तो आपको ऑफिशियल टाइम ही मिलेगा लगभग 9 to 5, मतलब आपको एक ही जगह काम करना होगा ऑफिस में, मतलब ऑफिस की तरह जो है। फिर ऑफिस वर्कर हैं या फिर स्टेशन स्टेशन जो असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट देना है तो उसके लिए सही है। लेकिन जो है कि दूसरा कई तरीके का होता है, जैसे शिफ्ट ड्यूटी भी इस ग्रुप डी में मिलता है। शिफ्ट ड्यूटी में जैसे आपको सुबह 6 से 2 बजे दोपहर तक, 2 से 10 बजे तक, फिर 10 से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि आपको नाइट में अगर मिलता है तो नाइट अलाउंस आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर कॉमन फॉर ट्रैक मेंटेनेंस, इसमें देखिए कॉमन जो है कि कॉमन फॉर ट्रैक मेंटेनेंस है, ट्रैक वर्कर है, पॉइंट्स मैन है, स्टेशन स्टाफ है, तो आपको जो है नाइट शिफ्ट भी मिल सकता है। तो इस तरीके से है, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलेगा, इसका कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आपको पैसा जो बढ़कर आएगा। कंटिन्यूअस ड्यूटी लॉन्गर आवर्स इन क्रिटिकल रोल, देखिए मान लीजिए आपका कोई इमरजेंसी आ जाता है तो आपको जैसे मतलब आप देखिए फोर्स में जो है कि अपनी जो है कभी भी आपको जो है कि कभी भी इमरजेंसी में आ जाता है तो आपको भाई 24 आवर आपको काम देना पड़ेगा, भले आपका ड्यूटी फिक्स है फिर भी। तो 12 आवर शिफ्ट इन सम केसेस, तो सम केसेस में आपको जो है 12 घंटे का भी शिफ्ट देना पड़ेगा, जैसे इस ट्रैक मेंटेनेंस है, गैंगमैन है, इमरजेंसी वर्कर है। लेवल क्रॉसिंग गेट कीपर्स आप है, जैसे मतलब कि अगर गेट कीपर है तो उनको जो है 12 घंटे का अक्सर जो है शिफ्ट मिलता है, समटाइम 24 आवर्स का ड्यूटी। कभी कभी जो ऐसा भी होता है कि इसके आपको 24 घंटे भी मतलब रखा जा सकता है, जैसे इमरजेंसी वाले केस में, तो आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा मतलब उसमें उतना डरने वाली बात नहीं है, वो चीज़ें बहुत मतलब आप एक दो बार आएंगे तो आप मैनेज कर लेंगे। फिर ओवर टाइम एंड इमरजेंसी ड्यूटी, तो देखिए ओ इमरजेंसी एम्प्लॉय में हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर ड्यू टू ट्रेन डिले, ठीक है, एक्सीडेंट्स और मेंटेनेंस वर्क, तो आप ये समझ सकते हैं। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत कभी अब दिक्कत हो सकता है। ओवर टाइम पे इज गिवन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, तो इसमें आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जो है कि ओवर टाइम का जो है पैसा जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लीव पॉलिसीज एंड वर्क लाइफ बैलेंस की। तो लीव पॉलिसी यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको इसको फिर से आप एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से इसको जो है लीव पॉलिसी के बारे में। लेकिन जो हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे कैजुअल लीव मिलेगा 8 से 10 दिन पर ईयर का, मतलब कभी भी आप अर्जेंटली, जैसे मान लीजिए आज आपको लीव चाहिए तो आप कैजुअल लीव डाल सकते हैं, ठीक है, बिना मतलब कोई रीज़न अर्जेंट पर्सनल वो रीज़न बताए, ठीक है। फिर उसके बाद अर्न लीव, मतलब कि आपको जो है कि जब ड्यूटी करेंगे तो आपको 30 साल का जो है 30 डे, तो 3 दिन 30 दिनों का जो है पर ईयर जो है कि आपको जो है कि अर्न लीव जो है मिलेगा। फिर आपको मेडिकल लीव मिलेगा, ठीक है, ग्रांटेड विद प्रॉपर मेडिकल प्रूफ आप देते हैं तो आपको मेडिकल लीव भी मिलेगा। मैटरनिटी लीव जो है कि जैसे मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट है तो उनको जो है कि 6 मंथ का जो है मैटरनिटी लीव, अगर वो प्रेगनेंसी उनका होता है, ठीक है। पैटर्निटी लीव अगर मान लीजिए आप पिता बनने वाले हैं तो आपको 15 दिन का जो है कि लीव मिलेगा मेल कैंडिडेट को। फिर उसके बाद जो है कि हाफ पे लीव जो है HPL 20 डेज पर ईयर आपको मिलेगा।
ठीक है, बट सैलरी इज़ हाफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपका जो है कि सैलरी वहाँ पे हाफ हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यूएल मिलता है जो कि ग्रांटेड इन स्पेशल केसेस बट नॉट इज़ अनपेड। तो ये जो है कि आपको स्पेशल केसेस में आपको जो है कि मान लीजिए कोई है, आपकी लीव नहीं बची हुई, आपको जो है कि छुट्टी लेना ही पड़ गया, तो भाई आपको स्पेशल लीव मिलेगा जो कि पैसा आपको उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको हटा लेते हैं, वर्क वीकली ऑफ। वीकली ऑफ में देख लीजिए, मोस्ट एम्प्लॉय गेट 1 वीकली ऑफ, संडे और एनी अदर डे बेस्ड ऑन द शिफ्ट। तो शिफ्ट के हिसाब से आपको जो है कि संडे या फिर आपको कोई और भी दिन मिलता है, मतलब यानी हफ्ता में आपको एक वीकली ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सम क्रिटिकल रोल लाइक ट्रैक मेंटेनेंस स्टेशन ड्यूटी में हैव रोटेशनल वीकली ऑफ। तो आपको जो है कि जैसे किसी को मंडे मिल सकता है, किसी को ट्यूसडे मिल सकता है। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि आपको संडे को ही मिले, लेकिन मैक्सिमम आपको जो है संडे पर ही मिलने वाला है। वर्क लाइफ बैलेंस देख लीजिए, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का जो है बहुत शिकायत करते हैं, और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सब लोग बोलते हैं कि कोई 90 घंटा करे, कोई 70 घंटा करे। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं, एम्प्लॉय विथ फिक्स शिफ्ट लाइक ऑफिस क्लर्क है बेटर बैलेंस। तो ठीक है, जैसे मतलब आप कहीं जैसे लोको शेड में है मैकेनिकल, तो आपको जो है कि जो ट्रैक ट्रैक मेंटेनेंस वाले में भी आपको थोड़ा मिल जाएगा। और जैसे वर्कशॉप में आपको आपका जो है कि डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है, तो वहाँ पर आपको जो है कि 9 to 5 ही मिलेगा, मतलब जब सब ऐसा काम करेंगे तभी आपको करना है। ठीक है, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। दोज इन कंटिन्यूस ड्यूटी, जैसे ट्रैक मैन है, गेट कीपर है, लोको शेड वर्कर में है डिमांडिंग शेड्यूल। तो देखिए इनका जो है थोड़ा-सा मतलब कि शेड्यूल जो है थोड़ा डिमांडिंग हो सकता है, मतलब हेक्टिक हो सकता है, थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब कि वर्क लेंगे जैसे 12 घंटा हो सकता है, तो भाई थोड़ा-सा वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिसका 8 घंटे का रहेगा तो उसका सही है, बाकी एक ही जगह जाना तो एक रूटीन बन जाता है, रूटीन बन जाता है लाइफ, तो डेली रूटीन तो आपका लाइफ जो वर्क लाइफ बैलेंस आप बना लेते हैं। लेकिन जिनका है भाई 12 घंटे हो जा रहा है, किसी का कभी 14 घंटे जा रहा है, किसी का मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, शिफ्ट चेंज होता रहा है, तो भाई थोड़ा-सा दिक्कत होता है उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में। फेस्टिवल्स एंड हॉलीडे ड्यूटी इज़ कॉमन। तो भाई जैसे त्योहार में अगर आपको जो है काम करना पड़ सकता है, ठीक है, तो कुछ लोग, बहुत लोग को जो है कि दुखी होंगे इस बात के लिए कि यार त्योहार पर घर पे रहने चाहिए तो काम करना पड़ेगा। तो इसका जो है वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ा असर पड़ने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में, बट एक्स्ट्रा अलाउंस यहाँ पे खुशी की बात ये है कि आपको जो है कि एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, साथ में कंपनसेटरी जो लीव, मान लीजिए आपको दिवाली पर जो है कि छुट्टी नहीं मिली, ठीक है, होली छुट्टी नहीं मिली, तो आपको जो है कि उसका जो है छुट्टी आपको बाद में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि आपका जो कंपनसेटरी लीव है यहाँ पर आपको जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। प्रमोशंस भी इसमें है, जैसे मान लीजिए आप एंट्री लेवल पे आप क्या रहेंगे, यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर रहेंगे, पॉइंट्समैन रहेंगे, गेटमैन रहेंगे, हेल्पर, आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटल अटेंडेंट जो भी रहेंगे आप। ठीक है, तो उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। तो देखिए प्रमोशन एक तो आपका जो है क्वालिफिकेशन पर भी डिपेंड करता है, साथ ही आपका जो है कि सीनियरिटी भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपका, तो यहाँ पे टेक्नीशियन है, आफ्टर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम है। फिर जूनियर इंजीनियर रिक्वायर्स एडिशनल क्वालिफिकेशन। फिर सीनियर क्लर्क बन सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है कि स्टेशन मास्टर फॉर स्टेशन रिलेटेड रोल यहाँ पर बन सकते हैं। फिर हायर प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएससी असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर यहाँ बन सकते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको जो है कि अच्छे से पता चल जाएगा। बाकी मैं चीज़ें यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। फिर हाउ टू गेट प्रमोशन, तो यहाँ पे देखिए हाउ टू गेट प्रमोशन में आपको मिलेगा थ्रू सीनियरिटी। तो जैसे सीनियर होंगे आप, एम्प्लॉय गेट प्रमोटेड ओवर टाइम बेस्ड ऑन ईयर ऑफ सर्विस थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जाम। एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर द आरसीसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इंटरनल एग्जाम टू मूव टू ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में आपको जाने के, ग्रुप डी से ग्रुप सी, आरआरसी का आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस बेस भी आपका जो है कि प्रमोशन होने वाला है। तो गुड वर्क इन मेंटेनेंस ऑपरेशंस एंड डिसिप्लिन कैन लीड टू फास्टर प्रमोशन। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद बेनिफिट ऑफ प्रमोशन क्या है, तो आपको पता ही होगा। प्रमोशन में तो आप हायर सैलरी होगा, आपका जो अलावेंस और जो पर्क्स होते हैं वो जो है आपका में मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे। जैसे आपका जो कि हाउसिंग फैसिलिटी बढ़िया हो जाएगा, आपका घर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स आपका जो है बढ़िया हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। फिर उसके बाद बेटर जॉब सिक्योरिटी एंड क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये तो उसमें भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जॉब सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो इसमें भी तो आपको बेटरमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए देखिए आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स जो आप तैयारी करते हैं ग्रुप डी के लिए वही करना होता है। आप बुक्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा प्रेफरेंस यहाँ पर मैंने बता रखा है। लुसेंट है, RS अग्रवाल, NCERT है, बाकी और भी
कई सारे जो है कि आते हैं बुक्स जो है उनको प्रीफर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है, और स्टे अपडेटेड विद रेलवे जो है नोटिफिकेशंस। तो इन सबको जो है कि ध्यान में रखते हुए आपको जो है कि अगर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई यहाँ पे डाटा में कोई मिस हुआ हो, कोई गलती हुई, तो आप जो है कि उसको करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, और जो है कि मैं भी कोशिश करूँगा उसको चेक करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उनको के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।